हेलो क्लास 12th। वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 12th, आज आप लोगों को मैं जनसंचार का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। और आप लोगों की परीक्षा की डेट भी आ गई है, तो तैयारी जोर शोर से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए, ज़्यादा समय मैं भी नहीं आप लोगों का लेती हूँ और आते हैं हम लोग परीक्षा के उद्देश्य से उस क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है? माध्यमों को, लेखकों को, जनता को या बाजार को? तो ये देखिए, क्वेश्चन आ चुके हैं परीक्षाओं में। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी 20-21 दोनों में आ चुके हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किसी भी माध्यमों के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है? तो माध्यमों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। जनता को नहीं, लेखक को नहीं और इसको नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? अखबार है, रेडियो है, टेलीविज़न है या सिनेमा है? तो इसमें कौन सा माध्यम जो है सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना माध्यम अखबार होगा, क्योंकि सबसे पहले अखबार ही हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है? इंटरनेट से है, टेलीविज़न से है, रेडियो से है या सिनेमा से है? तो देखिए, टीवी में सिर्फ बाइट या वॉइस ओवर ही नहीं होते, अपितु और भी ध्वनियाँ होती हैं, जिन्हें नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़ें कहते हैं, जिनसे खबर का मिजाज बनता है। इसलिए किसी भी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें शार्ट के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ दी जाती है, यानी विकल्प बी, टेलीविज़न। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ डैश 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 से हुआ है? भास्कर से हुआ है, वेब दुनिया से हुआ है, जागरण से या प्रभा साक्षी से? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो वेब दुनिया है, सी ऑप्शन। ये सब गलत है, ठीक। आगे बढ़िए, अमीरों की पार्टियों में फिल्मी गपशप सनसनी फैलाने वाली पत्रकारिता को क्या कहा जाता है? तो अमीरों की जो पार्टियां होती हैं उसमें फिल्मी गपशप होती है, सनसनी फैलाने वाली खबर होती है, तो उसको क्या कहते हैं? फ्लैश कहते हैं, अंशकालिक, पेज 3 या ब्रेकिंग न्यूज? तो इसको पेज 3 कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तुरंत घटी घटना की सूचना देने वाली पत्रकारिता क्या कहलाती है? पेज 3 कहलाती है, फ्लैशबैक कहलाती है, फ्लैश कहलाती है, अंशकालिक कहलाती है या खोजी कहलाती है? तो देखिए, इसमें तुरंत घटी घटना की सूचना फ्लैश, ठीक है, विकल्प बी सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अल्प समय के लिए किसी समाचार संगठन में कार्य करने वाली पत्रकारिता क्या कहलाती है? पेज 3 कहलाती है, अंशकालिक, पीत पत्रकारिता या ये सभी? तो इसमें जो कम अंशकालिक पत्रकारिता वो कम समय के लिए काम की जाने वाला समय होता है, जिसमें किसी समाचार संगठन में जो काम करने वाला होता है वो बहुत कम ही समय के लिए अपना योगदान देता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है? संविधान को कहा गया है, न्यायपालिका को, विधायिका को या प्रेस मीडिया को? तो ये जनसंचार है, तो इसमें सबसे सही आंसर प्रेस मीडिया होगा, ठीक है। ये सारे ऑप्शन गलत हैं। आगे आते हैं, इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता की क्या वजह है? भाई, आजकल सभी लोग इंटरनेट से ही जुड़े हुए हैं, मैं भी आपसे इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़ी हुई हूँ। तो इसके बढ़ने का क्या रीज़न है? पत्रकारिता का तीव्रगामी माध्यम, तत्काल अपडेशन की सुविधा, तकनीकी के साथ सामंजस्य, उपर्युक्त है? तो ये जितने भी ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, उपर्युक्त सभी। छिपे कैमरे द्वारा रिकॉर्ड कर भ्रष्टाचार को उजागर करना कहलाता है क्या? ब्रेकिंग न्यूज, स्टिंग ऑपरेशन, वॉइस ओवर या ये सभी? तो बढ़ते छिपे कैमरे द्वारा रिकॉर्ड कर भ्रष्टाचार को उजागर करना स्टिंग ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है, सी। स्टिंग ऑपरेशन मतलब
ब्रेकिंग न्यूज़ द्वारा कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, जबकि स्टिंग ऑपरेशन में छिपे कैमरे द्वारा रिकॉर्ड कर किसी भी भ्रष्टाचार को सबके सामने लाया जाता है। यानी वो छिपा हुआ कैमरा होता है ना, उसके द्वारा उसकी सारी चीज़ें सामने लाई जाती हैं, उसी को स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। अगला देखिए, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचाने का क्या जरिया है? समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न या ये सभी? तो सभी साधन हैं जो जिससे संचार प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा सकता है। अगला देखिए, इंटरनेट पर मौजूद हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? हिंदी सराय, वागर्थ, कादम्बिनी या ये सभी? तो यहाँ पे ये सारी जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं ये सब इंटरनेट पर मौजूद हैं। यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंटरनेट पे ना मिले। तो ये सभी जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं ये वहाँ पे मौजूद हैं। आगे देखिए, समेकित माध्यम किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं, टेलीविज़न को कहते हैं, रेडियो को कहते हैं या सभी को कहते हैं? तो इसमें समेकित माध्यम जो है वो इंटरनेट को कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे आइए, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है। इंटरनेट पर समाचारों का प्रसारण, टेलीविज़न पर समाचारों का प्रसारण, रेडियो पर समाचारों का प्रसारण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इंटरनेट पर समाचारों का प्रसारण ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, घटना स्थल से फ़ोन करके किसी घटना की सूचना देना कौन सी पत्रकारिता है? वॉइस ओवर, फ़ोन इन, इंटरनेट या रेडियो? तो इसमें जो सबसे अहम जिसका रोल होता है वो है फ़ोन इन। ठीक है, फ़ोन इन के द्वारा घटना स्थल से फ़ोन करके किसी घटना की सूचना दी जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे आइए, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों माना जाता है? मान लीजिए अभी बताया गया ना चौथा स्तंभ मीडिया होती है, लेकिन क्यों माना गया है? तो देखिए, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है इसलिए माना गया है, सरकार की नीतियों की जानकारी जनता तक पहुंचाती इसलिए, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए बी दोनों। यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अर्थात मीडिया अन्य 3 स्तंभों न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पर नज़र रखने का भी काम करती है। तो यहाँ ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, यानी ऑप्शन सी सही होगा। आगे आइए, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ? उदंत, मार्तंड, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए आप, इनमें से कोई नहीं है या कोई है? तो विकल्प, इसमें से विकल्प ए सही होगा। ठीक है, उदंत मार्तंड। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। आगे देखिए, घटना स्थल से प्रत्यक्षदर्शियों के कथन को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी ऊपर आप लोगों ने देखा कि घटना स्थल पर जो है क्या था, फ़ोन करके किसी घटना की सूचना देना कौन सी पत्रकारिता कहलाता है? तो वो फ़ोन इन। और घटना स्थल से प्रत्यक्ष दर्शियों के कथन को क्या कहते हैं ये बताना है आपको। फ़ोन इन कहते हैं, वॉइस ओवर, एंकर बाइट या फ्रीलांसर। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं? घटना स्थल से प्रत्यक्षदर्शियों के कथन को कहते हैं। देखिए, विकल्प सी सही है, एंकर बाइट। ठीक है, जो घटना स्थल से जो जिस घटना को वो लोग देखे रहते हैं और बताते हैं उसको कहते हैं एंकर बाइट। ठीक, आगे आ जाइए, निम्न में से प्रिंट मीडिया का माध्यम है टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा या समाचार पत्र? निम्न प्रिंट मीडिया का क्या माना? तो प्रिंट कहाँ होता है? टेलीविज़न में तो नहीं होता है, रेडियो में भी नहीं होता है, सिनेमा में भी नहीं, समाचार पत्र ही होगा इसका ऑप्शन सही। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी?
ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी, 1935 में, 1936 में या 1937 में? तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, करेक्ट आंसर ये होगा, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज में फीड डाटा को पाठकों की सामान्य भाषा में बदलना क्या कहलाता है? अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज में फीड डाटा को पाठकों की सामान्य भाषा में बदलना क्या कहलाता है? एनकोडिंग, एनडाटिंग, एनहैविंग या एडोकेशन? तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा विकल्प ए, एनकोडिंग। ठीक है, एनहैविंग नहीं, एनडाटिंग नहीं, एडोकेशन तो बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, वेबसाइटों द्वारा मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट पर खबरें देना क्या कहलाता है? एडोकेसी पत्रकारिता, एनकोडिंग पत्रकारिता, खोजपरक पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता? वेबसाइटों द्वारा। ठीक है, तो इसमें एडोकेसी पत्रकारिता नहीं, एनकोडिंग भी नहीं, खोजपरक भी नहीं, साइबर पत्रकारिता कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कागज व मुद्रण के आविष्कार के मेल से हुई क्रांति को क्या कहा गया है? यहाँ कट गया है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। कागज व मुद्रण के आविष्कार के मेल से हुई क्रांति को क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति, सूचना क्रांति, संयुक्त क्रांति या पेपर क्रांति? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, संयुक्त क्रांति। रेडियो किस प्रकार का संचार है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। श्रव्य है, दृश्य है, श्रव्य व दृश्य दोनों या इनमें से कोई? रेडियो कौन सा संचार है? तो श्रव्य। श्रव्य मतलब सुनना होता है, तो सुनने वाला ही तो है वो, उसमें दिखाई तो नहीं देता है, केवल सुनाई देता है। कार्टून द्वारा सरकार तथा तत्कालीन व्यवस्था पर व्यंग कहना क्या कहलाता है? कार्टून द्वारा, आप लोगों ने टीवी देखा होगा तो उसमें जब न्यूज़ में हम लोग देखते हैं न्यूज़, तो उसमें पीछे से मोदी जी का कार्टून बना के, अखिलेश का कार्टून बना के और ये राहुल गांधी का कार्टून बना के, मतलब ऐसे ही कुछ कार्टून बना के दिखाए जाते हैं ना, तो उसको कहा क्या जाता है? फोटो कोना, कार्टून कोना, कार्टोग्राफ कोना या ये सभी? तो इसमें विकल्प बी, कार्टून कोना उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ही सहायक होंगे। तो ज़्यादा समय नहीं मैं लेती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए।